जब अर्जुन दिव्या अस्त्र लेने स्वर्ग गया, वहां पर एक अप्सरा इस पर मोहित हो जाती है और इसको कहती है कि वो उसके संग संसर्ग बनाए। और अर्जुन कहता है कि देवी आप तो मेरी माता के समान हो, क्योंकि मैंने सुना है कि हमारे पूर्वजों में से किसी एक के संग आप पत्नी की तरह कभी रही थी। सो चूंकि वो हमारे एंसेस्टर्स, हमारे वंशज हैं, तो उस नाते आप भी मेरी एंसेस्टर हो जाती, मेरी हमारे गोत्र की माताओं में से एक माता हो जाती है। तो इस कारण मैं आपके साथ एक पुरुष की तरह व्यवहार नहीं कर सकता हूं। हाँ, ज्यादा से ज्यादा मैं आपके साथ एक पुत्र की तरह व्यवहार कर सकता हूं। नहीं तो देखा जाए स्वर्ग, जहां उसके न भाई हैं, न उसकी मां है, न कौरव हैं, न मित्र हैं, न उसके कोई जानने वाले वहां पर हैं। देवताओं से दोस्ती क्या और देवताओं से परिचय क्या। कथानक ये कहते हैं कि स्वर्ग जैसे स्थान पर जहां कोई मरणोपरांत जाए तो उसको समस्त भोग सहजता से दिए जाते और कोई उसके ऊपर आक्षेप नहीं करता है कि तू यहां स्वर्ग के भोगों को क्यों भोग रहा है। पीछे के श्लोकों में हम देख चुके हैं कि स्वर्ग के भोगों को वही पाता है जो पुण्य करता है। भोग दिए जा रहे, ऑन द प्लेटर दे आर बीइंग प्रेजेंटेड एंड यू विल नॉट बी जज्ड। आपको भोगी भी नहीं कहा जाएगा, जबकि तुम भोगोगे भी तो भी तुम्हें कोई भोगी नहीं कहेगा, क्योंकि स्वर्ग का चलन ही ये है। स्वर्ग क्या है, थोड़ा सा इस विषय में मैं बात कहती हूँ। स्वर्ग का अर्थ है इट इज द एस्ट्रल प्लेन, इट इज नथिंग टू डू विद द फिजिकल प्लेन। मनोमयी संसार, जैसे शरीर से संबंध टूटता है जब आप नींद में जाते हैं। नींद एक काम करती, शरीर से आपका कॉन्शियस रिलेशन तोड़ देती, जिसको हम लोअर ब्रेन कहते हैं। लोअर ब्रेन इज मैनेजिंग योर ऑल इन वन इनवॉलंटरी एक्शंस। यू डोंट थिंक दैट आई हैव टू beat my heart. You don't think that I have to circulate my blood. You don't think that I have to expand my lungs in the chest cavity. फेफड़ों का प्रसारण, रक्त का नाड़ियों में दौड़ना, हृदय का धड़कना, नाड़ी की गति का चलना इत्यादि, ये सब महत्वपूर्ण जो शरीर की क्रियाएं हैं, ये सब लोअर ब्रेन के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं, कॉन्शियस नहीं। आपके हाथ में सिर्फ वॉलंटरी एक्शंस हैं। हाथ उठा लो, रख लो, पैर चला लो, रोक लो, आंख खोल लो, बंद कर लो, मुंह खोल लो, बंद कर लो, खा लो, पी लो, निगल लो, या शरीर से बाहर निकाल दो, बोल लो, इशारा कर लो, बुद्धि से सोच लो। इसमें भी लिमिटेड है, उसमें भी पूर्णता से आपको स्वतंत्रता नहीं है। तो जैसे स्वप्न में जाते ही शरीर से आपका जो कॉन्शियस रिलेशन है वो भी टूट जाता है और तुम ये भी भूल जाते हो कि ये शरीर तुम्हारी सीमा है। इस देह की सीमा के टूटते ही मन में असीम शक्तियां जागृत हो जाती हैं और उन्हीं शक्तियों के कारण से आप ईश्वर के बनाए संसार जैसा ही एक और नया संसार अपने ही अंदर बना लेते हो। ये मन की ही तो शक्ति। और जो कुछ तुम चाहते हो वो सब कुछ तुम वहां देखते हो। मोटे तौर पे कहूं, अगर आप किसी एक व्यक्ति को याद करते करते सो, सपने में उसे मिल लोगे,
भूतों प्रेतों की बातें करते हुए सो जाओ तो सपने में भूत प्रेत ही दिखने लग जाते। स्वप्न क्या है? हमारी इच्छाओं की विजुअल एक्सटेंशन। जो कुछ हम सोचते हैं, चाहते हैं, देखते हैं, उसी की रेप्लिकेशन भी है, एक्सटेंशन भी है, एग्जैजरेशन भी है, तीनों चीजें। और स्वप्न का वह जगत जो काल्पनिक है, पर जिस समय स्वप्न चल रहा होता है वह सत्य ही होता है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि स्वर्ग और नरक तुम्हारे ही मन से निकलेंगे, तुम्हारे ही मन से निकलेंगे। और ये जितने देवी देवता स्वर्ग में रहते हैं, ये भी यहीं से निकलेंगे, क्योंकि इस मन में तुम्हारे देवत्व के गुण भी हैं, आसुरी गुण भी हैं, तमस भी है, भोग भी हैं, इच्छाएं भी हैं। तुम्हारी वासना ही स्त्रियां भी खड़ी कर लेती है, तुम्हारी वासना ही सुंदर पुरुष भी खड़े कर लेती है। जो कुछ तुम स्वप्न में देखते हो वह सब कुछ तुम्हारे मन ने ही बनाया है। बस यही फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। स्वर्ग क्या होगा? तुम्हारे ही मन की वह एक्सटेंशन। और नरक क्या होगा? यह भी तुम्हारे ही मन की एक्सटेंशन। तो सार ये निकल रहा है कि कोई तुम्हें स्वर्ग या नरक में नहीं भेजता, तुम खुद ही अपने आप को स्वर्ग में भी डालते हो और तुम खुद ही अपने आप को नरक में भी डालते हो। तो ये जो महाभारत की कथा आती है कि अर्जुन स्वर्ग में गया दिव्य अस्त्रों को लेने के लिए, इस कहानी को आप इस तरह समझिए कि अर्जुन अपने ही मन की गहराइयों में उतरा, मन के ही अंदर छिपी हुई दिव्य शक्तियों को प्राप्त करने के लिए। मैं पहले भी कह चुकी हूं, जिन ऋषियों ने ये हिंदू पुराण और शास्त्र लिखे हैं, ये बहुत कल्पनाशील, बहुत वैज्ञानिक सोच के और उतने ही दार्शनिक। तो यूं समझिए, पुराणों में दर्शन शास्त्र, विज्ञान, ज्ञान, काव्य और कहानी, इस चारों का सम्मिश्रण होता है। इन चार एलिमेंट्स के साथ ही ये सारी स्टोरी राइटिंग होती। तो महाभारत को तो विश्व का सबसे अति उत्तम कथानक ग्रंथ माना जाता है, सबसे उत्तम। इससे बढ़िया स्टोरी और कोई हो नहीं सकती। जैसी कल्पनाओं की उड़ान दी गई है, ऐसी कल्पनाओं की उड़ान आज तक किसी कवि ने नहीं की है। जैसा विज्ञान इसमें है, ऐसा विज्ञान और कहीं नहीं है। जैसा दर्शन शास्त्र अलग अलग चरित्रों के मुख से बुलाया गया है, वो भी कहीं नहीं मिलता है। और समाज शास्त्र के ऊपर भी ये अपनी बात कहता है। नीति शास्त्र, राजनीति, कूटनीति, रणनीति, युद्ध नीति, अध्यात्म नीति, सब नीतियां आपको इस ग्रंथ में मिल जाती हैं। जैसे महाभारत, ऐसे ही पुराणों में भी इसी प्रकार से जो गहरे अर्थ हैं वो ढूंढने पड़ते हैं। मोटे तौर पे देखोगे तो ये एक बड़ी फिक्टिशियस एंड अनबिलीवेबल स्टोरी लगेगी, अनबिलीवेबल स्टोरी। जैसे ये कहना कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र होते थे, हाउ इज इट पॉसिबल? जैसे पांडवों का जन्म, कोई अग्नि का पुत्र है, कोई वायु का पुत्र है, भीम वायु का पुत्र है, अर्जुन इंद्र का पुत्र है, युधिष्ठिर धर्म का पुत्र है। हाउ इज इट पॉसिबल? तो सब जगह में क्वेश्चन मार्क लगते हैं। ऐसा कहा गया कि शास्त्रों का अध्ययन हमेशा किसी जानकार के साथ बैठ के करना चाहिए। आप अपने आप पढ़ने लगेंगे तो कुछ समझ आने का नहीं। कुंती के ये 5 पुत्र और जो उसका 6ठा पुत्र है सूर्य के द्वारा जो उत्पन्न हुआ था कर्ण, हाउ इज इट पॉसिबल? सूरज क्या जमीन पे आया था? अगर सूरज जमीन पे आ जाए तो जमीन ही खत्म हो जाती। कुंती का शरीर तो हड्डी मांस का था। सूर्य से उसका संबंध कैसे हुआ? सूर्य के द्वारा वो गर्भवती कैसे हुई? और ये कैसा गर्भ था कि पूरे घर को पता नहीं चला?
और 9 महीने बाद वो जन्म दे करके उसे गंगा में बहा देती है। अरे 9 महीने क्या, तीसरे महीने में ही स्त्री का पेट बढ़ जाएगा, चौथे में बढ़ जाएगा। लोग पूछेंगे नहीं 9 महीने कहाँ गायब रही थी? महल में ही थी, पिता के घर में ही थी, फिर कैसे? तो ये जितने जन्म की कथाएं हैं और ये सब के पीछे कुछ ना कुछ ऐसे गहरे सूत्र हैं जिन सूत्रों को आप अपनी रोजमर्रा की अकल से तो बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। एंड इट इज सो इंटरेस्टिंग। तो स्वर्ग क्या है? आपके मन की ही काल्पनिक उड़ान। पर फिर कह दूं, जिस समय स्वप्न चलता है उस समय पर स्वप्न जागृत होता है। It feels like the real world. You never doubt your dreams. Have you ever? दिव्य शक्तियां अर्जुन लेने गया। अब दिव्य शक्तियां कहां से मिलती हैं? भाई आपके मन से ही मिलती। आपको पता नहीं, आपको इस्तेमाल नहीं करनी आती है, वो बात अलग है, लेकिन इस मन में अति इंद्रिय शक्तियां मौजूद हैं। दूर देखने की शक्ति जो धृतराष्ट्र के सारथी संजय को वेद व्यास जी ने दी, ये दृष्टि आपके पास भी हो सकती है। दूर श्रवण, दूर का दृश्य देखना, ये सब संभव है। पर आपने अपने इस रीजन को डेवलप नहीं किया। हैवी वेट लिफ्टिंग करने वाले 90 किलो 100 किलो उठा लेते, आपने देखा होगा कैसे उठा लेते। तुम कोशिश करके देखो, 40 में ही तुम्हारी कमर मोच खा जाएगी। लेकिन उन्होंने शरीर को धीरे 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 ट्रेन किया है, अब वो वजन उठा सकते हैं। WWF कुश्ती लड़ने वाले, उनके जिस्म का भी देखो, राक्षस लगते हैं। कैसे इतना बड़ा हो गया शरीर? उन्होंने उस तरह की चीजें खाई हैं, स्टेरॉइड भी इस्तेमाल किए हैं, प्रोटीन की डाइट भी होती। उनकी तुम डाइट देखोगे तो तुम हैरान हो जाओगे। 10 अंडे, मिल्क शेक के जार में 10 अंडे, 4 किस्म के प्रोटीन पाउडर्स, प्योर हैवी मिल्क, और इसको वो शेक करके पी जाते। ये उनका सुबह का नाश्ता हुआ है। इसके बाद फिर दोपहर में भी खाएंगे। एंड दे ईट 6 meals in a day and it's all heavy protein, very high protein का वो भोजन लेते, धीरे धीरे शरीर को बड़ा करते जा रहे। मैंने एक चीज देखी, अमेरिका में जो चाइनीज पिछले 1 पुश्त से या 2 पुश्तों से रह रहे हैं, मैंने 2 जनरेशन्स जिनकी वहां बीती है, वो चाइनीज के आज बच्चे लंबे हैं। चाइनीज और लंबा मतलब नहीं कोई, पर अब वो लंबे हैं और उनके शरीर उतने ही चौड़े होते जा रहे जैसे किसी वाइट अमेरिकन का या एक ब्लैक अमेरिकन का शरीर होगा। क्यों? वहां का भोजन खाते खाते, उस लाइफस्टाइल को जीते जीते उनके जीन्स में फर्क आते चले जा रहे हैं। उनके शरीर चाइनीज शरीर जैसे तो बिल्कुल भी नहीं लगते। इट्स अमेजिंग। Normally Chinese men are short, they are not tall. Normally Swedish men are tall, they are never short. कोई भी स्वीडन का आदमी, नीदरलैंड का आप आदमी देखेंगे, उनकी एवरेज हाइट 5 फुट 8 इंच है। ये एवरेज हाइट है उनकी। यूं बात करोगे, तुम अपने आप को बौना समझोगे। अगर तुम हिंदुस्तान में रह के अपने आप को लंबा समझते हो, तो यहां जाते ही तुम अपने आप को एकदम छोटा। जैसे हम स्थूल शरीर की क्षमताओं को समय के साथ डेवलप कर सकते हैं, इसी तरह हमारी मन के इस सूक्ष्म शरीर की भी क्षमताएं हैं जिनको डेवलप किया जा सकता है और जिसके ऊपर आपका कोई ध्यान भी नहीं है। और अर्जुन को किसी विधि से इन कैपेसिटीज को बढ़ाने की, लेने की तरीका आ गई थी और वो उसकी प्रैक्टिस कर रहा था। तीसरी इसमें जो बात समझने की ये है कि जैसा एक भौतिक जगत ये है, ऐसा ही एक सूक्ष्म जगत भी है।
सूक्ष्म संसार पैरेलल चल रहा है इस जगत के साथ। असुर, सुर, पिशाच, प्रेत इत्यादि कितने ही प्रकार के ये सूक्ष्म योनियां हैं इसी मातलोक में। अलग किसी लोक में जाने की जरूरत नहीं, इसी मातलोक में ये सब मौजूद है। अब इन पैरेलल दुनिया में आप आ जा नहीं सकते, आपको खबर भी नहीं, जाते कैसे हैं पता भी नहीं, लेकिन ऐसे माध्यम और ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा इन एस्ट्रल जगत के बारे में न केवल पता चलता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जिस स्वर्ग की बात महाभारत में की जा रही है वो एस्ट्रल जगत है, सूक्ष्म जगत है, मन की एक्सटेंशन है, मानसिक है। खैर, मैं वापिस अपनी कथा पे आती हूं। तो उन्होंने उर्वशी के इस प्रेम प्रस्ताव को मना कर दिया। इसका मतलब अर्जुन के पास सब संभावनाएं थी, वो उनको एक्सप्लोर कर सकता था, लेकिन उसने अपनी ऐन्द्रियक सुख को परित्याग किया और उल्टे उर्वशी ने श्राप दे दिया कि तू फिर नपुंसक ही रह, तू कभी भी किसी के साथ पुरुष की तरह ना रह पाए। खैर, दूसरा, अर्जुन के पास वाणी का तप है। अर्जुन के पास इस तप का संकेत कहां से मिलता है? जब युधिष्ठिर उकसाने पर अपने राज्य को जुए में लगाता है। ये अर्जुन की कायरता नहीं थी कि उसने उठ के खड़ा होके विरोध नहीं किया, ये उसका कर्तव्य पालन था कि मेरा भाई धर्मराज है, मेरा भाई अधर्म का कार्य कर नहीं सकता है, और मेरा भाई अगर कुछ सोच रहा है तो वो ठीक ही सोच रहा है। उसके अंदर इतना धैर्य है, इतनी शीलता है कि जब वो खुद को हार गया, राज्य को हार गया, यहां तक द्रौपदी को जुए में लगा देता है। अर्जुन उस समय भी अपनी वाणी पर संयम रखता है। आई नो इट इज not an acceptable thing even to me, but just see from the point of his control and his trust and his faith in his elder brother. He might seem as a fool. ये बड़ा भाई गलती कर रहा है और तुम बोल भी नहीं सकते हो उसको, आप कह सकते हैं। पर अर्जुन यह जानता है कि विरोध करना बहुत आसान है, मुंह ही तो खोलोगे ना, लेकिन सामने वाले के कृत्य के पीछे क्या कारण है, उन कारणों को जब तक आप नहीं समझते हैं मुंह नहीं खोलना चाहिए। जब यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद हुआ था, एक जल प्रपात, एक सरोवर का मालिक एक यक्ष था। भीम, नकुल, सहदेव ये सब लोग गए और सबको उसने कहा मेरे प्रश्नों का उत्तर दो तो पानी पियो, नहीं तो मरोगे। वो नहीं माने, ये मरे, और तो और अर्जुन भी मरा था अर्जुन भी। उसने भी कहा तू कौन होता है, मैं मार दूंगा तुझे, पानी पीऊंगा, पी के दिखाऊंगा। क्योंकि उस समय अपने ये भाइयों को मरा हुआ देखकर बहुत विचलित हो गया था, लेकिन अपने 4 भाइयों को मरा हुआ देख करके भी युधिष्ठिर विचलित नहीं हुआ था। और जब यक्ष ने कहा यह मेरा जल है, इसको पीने से पहले तुम्हें मेरे प्रश्न के उत्तर देने होंगे, नहीं तो जो हाल तेरे भाइयों का हुआ वही तेरा होगा। उन्होंने कहा ठीक है महाराज, ये आपका जल है, मेरे भाइयों ने बिल्कुल गलत किया, आपकी अवज्ञा की है, मैं कोशिश करता हूं आपके प्रश्नों के उत्तर देने के। दिस प्रूव्स कि इसके अंदर, युधिष्ठिर के अंदर जो धर्म के प्रति निष्ठा को, उस आस्था को अर्जुन जानता था। स्थिति कोई साधारण नहीं थी। आपका भाई पूरा राज्य, मुकुट, सेना और खुद भाइयों को और खुद अपने आप को जुए में लगा रहा, और सामने वाला आदमी कपट करके जीतता जा रहा है, और उस पर भी मुंह बंद रखना आसान नहीं। भीम तो उठ खड़े हुए थे, तेरी जंघा तोड़ूंगा, तेरी छाती फाड़ूंगा, तो ये कर दूंगा मैं, वो कर दूंगा मैं।
वो नियंत्रित नहीं कर पाया था। वैसे भी वायुपुत्र है ना, तो वायु का काम है चलना, वो चलती है, वो टिक के नहीं बैठ सकती है। अर्जुन के लिए श्री कृष्ण ने शब्द इस्तेमाल किया है परम तपः, तेरे में तप है, नेत्रों का तप है, वाणी का तप है, काम इंद्री का तप है, तू संयमी है। और तुझ संयमी के लिए श्री कृष्ण कहते हैं मैं अपना ये दिव्य स्वरूप, अपनी दिव्य विभूति तुम्हें जितनी मैंने अभी तक कही है, ये मेरे इस प्रताप का सिर्फ शायद एक अंश भी नहीं। क्या कुछ कह चुके हैं? मैं रुद्र हूं, रुद्रों में मैं शंकर हूं, नदियों में गंगा हूं, हाथियों में ऐरावत हूं। जितने मुख्य मुख्य हैं कितना तो वर्णन वो किए हैं, पर बोले ये तो भी कुछ भी नहीं है, इट इज नॉट इवन ए सैंपल। विभूति शब्द को पहले आप समझो, विभूति का मतलब क्या होता है? मेरी विभूति को तू जान। विभूति का अर्थ है शौर्य, ऐश्वर्य, बल और शक्ति। ये चारों को सम्मिश्रण करो तो हुआ विभूति। योर पावर, योर विजडम, along with that the various attributes of creativity. विभूति अर्थ पोटेंशियलिटी। विभूति का मतलब कैपेसिटी। अभी तक उन्होंने ना सिर्फ अंश बताए हैं, जहां जहां जो जो कुछ हो चुका है सिर्फ उतनी उतनी भर बात बताई है। लेकिन अब वो कहते हैं कि अगली जो बात है उसके लिए तेरा भी धैर्य अब देखना पड़ेगा। आते श्लोकों में ये बात और स्पष्ट हो जाएगी। यदादि विभूति मत्सत्वं श्रीमद्रुचमेव वा तत्तदेवागच्छत्वं मम तेजो अंश संभवम्। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त, शक्ति युक्त वस्तु है, कांति, ऐश्वर्य, शौर्य, शौर्य शूरवीरता, कांति तेज, ऐश्वर्य लग्जरी, ब्यूटी, ऑल किंगली क्वालिटीज, ऑल किंगली क्वालिटीज। जो सब कुछ जो तुम्हारी इंद्रियों को मस्त कर दे, वो सब कुछ जो तुम्हारी बुद्धि को अहंकार दे दे, वो सब कुछ जिसको पाकर तुम फूले ना समाओ, ये सब चीजें का कॉम्बिनेशन बनाओ तो इसे हम कहेंगे विभूति। अब भगवान कह रहे जहां भी कहीं तू शक्ति देखे, कांति देखे, कांति माने तेज, लस्टर, जहां कहीं कांति देखे, शौर्य देखे, कोई शूरवीर देखे, तो जानना उसके अंदर भी मैं ही हूं। कोई परम सुंदर दिखे तो भी जानना इसका सौंदर्य इसका नहीं है, उसका है, उसका जो दिखता नहीं है। जहां कहीं खूबसूरती है वो ईश्वर की है, जहां कहीं बल है वो ईश्वर का है, जहां कहीं धन है यह भी ईश्वर का है, जहां कहीं सौंदर्य है वह भी ईश्वर का है, जहां कहीं बुद्धि देखो यह भी ईश्वर का। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यः मिदं कृत्से मेकांशेन स्थितो जगत। अच्छा है अर्जुन, इस बहुत से जानने से तेरा क्या प्रयोजन? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग माया के एक अंश मात्र में धारण करके स्थित हूं, इसलिए मेरे को तू तत्व स्वरूप ही जान। ये जगत की बात ज्यादा सुन के तू क्या करेगा? बता रहे हैं समझ, बंदे की अकल नहीं है, बंदे के पास अकल नहीं है कि वो समझ पाए, वो देख पाए। हम क्या करते हैं, हम अपने भगवान को किसी मंदिर, किसी गिरजे, किसी मस्जिद में कर देते हैं कैद, खुद बन जाते हैं एक इंसान, और अब दूसरे इंसानों को देखते, ये मेरे से ऊपर, ये मेरे से नीचे, ये मेरे से तगड़ा, ये मेरे से कमजोर, और तुलना करते रहते। कृष्ण इस तुलनात्मक सोच को काट रहे हैं। कृष्ण अपने आप को एक देह मानने को काट रहे हैं।
कृष्ण तुम्हें व्यष्टि मैं, एक लिमिटेड मैं के इस वर्जन को छोड़ देने को कह रहे। पीछे कहा था ना, पांडवों में धनंजय मैं ही हूं, तो यादवों में वसुदेव मैं ही हूं। अब सोच के देखो, अगर इतनी भर बात अर्जुन के गहरे उतर जाए, बात खत्म हो जाती, मन अवाक रह जाए, मन आश्चर्य में भर जाए। जब सभी कुछ वही है तो क्या पाना, क्या सीखना, क्या ज्ञान, क्या ध्यान? मन की मौत है इनमें, मन मरता है इसमें। वो कह रहे क्या करेगा तू? इतना कुछ ये जो तू सुन रहा है मेरे से, ज्ञातेन तव केव, तेरे किस काम का, किस प्रयोजन में तुझे बताऊं? बस इतना भर समझ ले, ये जितनी दुनिया, ये जितनी सृष्टि, ये जितना चराचर जगत है, उस अनंत ब्रह्म में योग माया द्वारा किसी एक छोटे से अंश में ये सारी दुनिया हो जाती। इसे यूं समझो, जो स्वप्न तुमने देखा, स्वप्न कहां दिखता है? देखते तो हो, पर सवाल यह है दिखता कहां है? शरीर में कहां दिखता है? किस जगह में दिखता है? ये सारा विजन, ये सारा खेल, जब तुमने आंख बंद किए अंदर सपने की दुनिया में चांद, सूरज, तारे, सितारे, नदियां, पहाड़ देखे, तो तुम्हारे शरीर के अंदर तो जगह है नहीं। ये तो ये सब कुछ जो देखा वो कहां देखा?